Hello friends, welcome to Physics Universe. Now today our topic is Standard 11, Chapter 2, 2.10, Dimensional Analysis and its Applications. तो इस टॉपिक में हम लोग समझने वाले हैं कि डायमेंशंस को हम लोग कैसे ऐड करेंगे या फिर कैसे उसको रिमूव करेंगे, क्योंकि कभी कभी कोई फिज़िकल जो कि इक्वेशन होगी उसमें फिज़िकल क्वांटिटीज़ का समेशन भी होगा या फिर सब्ट्रैक्शन भी होगा, डिवीज़न भी होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन भी होगा। इस फॉर एग्जांपल कि हम लोग पहले एडिशन ले ले तो एडिशन वही डायमेंशंस का होगा कि जिनके डायमेंशन सेम है। सपोज हमारा जो एक डायमेंशनल फॉर्मूला है स्पीड का और दूसरा डायमेंशनल फॉर्मूला है वेलोसिटी का, तो हम स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन जानते हैं कि दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है, दैट इज़ m0 l1 t माइनस 1। तो हम लोग वो दोनों क्वांटिटीज़ को ही कंसिडर कर सकते हैं, तभी सम हो पाएगा जब उनके डायमेंशनल फार्मूला सेम होंगे। सिमिलरली सपोज के डायमेंशनल फार्मूला में डिवीज़न आएगा, तो डिवीज़न होगा तो अगर सपोज न्यूमरेटर में अगर लेंथ है और डिनोमिनेटर पे भी लेंथ है तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। क्लियर? सो नाउ आवर सब टॉपिक इज चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। तो इस टॉपिक में हमें ये स्टडी करना है कि जब कभी भी कोई डायमेंशन अगर डिफरेंट हो, इस फॉर एग्जांपल वेलोसिटी और फोर्स, तो वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोग जानते हैं m0 l1 t माइनस 1, अब फोर्स का डायमेंशन दैट इज़ m1 l1 t माइनस 2। तो कभी भी वेलोसिटी और फोर्स को हम लोग एडिशन में नहीं ले सकते, मतलब कि वेलोसिटी प्लस फोर्स कभी भी ऐड नहीं हो सकते। क्लियर? सिमिलरली ये जो प्रिंसिपल है दैट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, कि हम लोग दो सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? नाउ सपोज हमारे पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के साथ कौन सा फिजिकल टर्म ऐड हो सकता है, तो वही फिजिकल टर्म ऐड हो सकती है जिसके डायमेंशन वेलोसिटी के साथ मैच करेंगे। सपोज कि वेलोसिटी का डायमेंशन है l1 t माइनस 1, तो दूसरा जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन जब l1 t माइनस 1 होगा वही वो वेलोसिटी के साथ ऐड हो सकता है। क्लियर? अब ये जो डायमेंशनल फार्मूला है वो जब कभी भी कोई भी फिजिकल फार्मूला होगी वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, वो हम उसको डायमेंशनली सेम है कि नहीं उससे फाइंड कर सकते हैं। इस फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है दैट इज़ x इज इक्वल टू x0 प्लस v0 t प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब ये इक्वेशन कहाँ तक सच है वो अगर हमें जानना है तो इन सभी टर्म्स के डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है। इस फॉर एग्जांपल फर्स्ट टर्म इज x इज़ नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन इज लेंथ। क्लियर? अब राइट हैंड साइड जो टर्म आएगी दैट इज़ x0 इज़ नथिंग बट इनिशियल पोजीशन, वो पोजीशन इज़ नथिंग बट वन टाइप ऑफ लेंथ। सो अगेन लेंथ और लेफ्ट हैंड साइड भी लेंथ, बोथ आर डायमेंशनली करेक्ट। ओके, नाउ second term is v0 into t. Okay, now what is v0 into t? So earlier we know that v into t is equal to x, so velocity into time is equal to displacement। तो वेलोसिटी के साथ अगर टाइम मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन इज नथिंग बट लेंथ, सो अगेन this is dimensionally correct. Now last term that is half at square. Okay, now half at square ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, तो अर्लियर वी स्टडी दैट एक्सेलरेशन की एग्जैक्ट फार्मूला है दैट इज a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर? ना वेलोसिटी की अगेन फार्मूला अगर यहाँ पे पुट करेंगे
तो दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम 2 बार आ गया, टी इंटू टी, टी स्क्वायर। सो हियर अगेन डी को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो डी इज इक्वल टू ए इंटू टी स्क्वायर। क्लियर? तो ए इंटू टी स्क्वायर इज नथिंग बट डिस्टेंस, डिस्टेंस डायमेंशनल इज लेंथ L1। बट यहाँ पे एक टर्म ज़्यादा है, दैट इज हाफ। हाफ इज डायमेंशनल लेस टर्म बिकॉज इट इज कांस्टेंट, so it is dimension less. Clear? So here it is given that all dimensional formula as we study above. Clear? Okay. So लास्ट में इस टॉपिक के लिए हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कंक्लूड करनी है, दैट दी सपोज के हमने यहाँ पे डायमेंशनली अगर कोई इक्वेशन है उसको डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, वो उसके लिए हमने बात की। तो सपोज़ के हमारी जो इक्वेशन है हमने सब कुछ फाइंड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन सेम राइट हैंड साइड डायमेंशन अगर मिलते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट। बट हम लोग श्योर नहीं है कि फिज़िकल फॉर्म में वो इक्वेशन परफेक्टली करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन होना दैट डजेंट मीन दैट इक्वेशन इज कंसिस्टेंट या फिर सफिशिएंट। क्लियर? नाउ डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज़। तो इस टॉपिक में हमें ये समझाया गया है कि सपोज़ के हमारे पास एक फिज़िकल क्वांटिटी है जो कि हमें पता है कि वो दूसरे फिज़िकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है, तो हम लोग उसका पूरा रिलेशन फाइंड कर सकते हैं कि जो भी फिज़िकल क्वांटिटी डिपेंडेबल है उन सभी को हम लोग पूरी जो फिज़िकल अगर डायमेंशनल फार्मूला अगर हमें पता होगा तो वो जो भी फिज़िकल क्वांटिटी जो डिपेंडेबल है दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी पे, तो उन सभी का हम लोग पूरा इक्वेशन हम लोग यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि सपोज़ के अगर हमें पता है कि एक जो फिज़िकल क्वांटिटी दूसरे सिर्फ अप टू 3 फिज़िकल क्वांटिटी पर ही डिपेंडेबल होनी चाहिए, बट अगर 3 से ज़्यादा डिपेंडेबल हुई तो हम लोग उसको डिराइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे जो पावर्स है 10 टू दी पावर क्वांटिटीज़ के जो पावर हो गए वो हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे, वो हमारे डिफरेंट आएंगे। सो यहाँ पे लिमिटेशन है कि कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी अगर 3 दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी पे डिपेंड होगी तब ही हम उसका जो रिलेशन है, उसकी जो डायमेंशनल फार्मूला है एज वेल एज उसकी जो परफेक्ट फिज़िकल फार्मूला है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।